इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में भारत के लिए एक दुख भरी खबर कतर से आई है। हाँ, कतर के केवल एक अदालत ने भारत के पूर्व 8 नेवी अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई। ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि कतर में भारतीय अधिकारियों को सज़ा क्यों सुनाई गई, लेकिन ये कल 26 अक्टूबर 2023 को वहाँ की एक अदालत ने 9 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई, जो वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो अल सहरा नाम की कंपनी है, उसके लिए वो काम कर रहे थे। और इसी मामले में वो पिछले अगस्त महीने से, यानी 22 अगस्त महीने से वो वहाँ की जेल में बंद थे और उनसे कोई भी कंसुलेट कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन बाद में जब सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो उनके घर वालों को हफ्ते में 1 दिन उनसे बातचीत करने का मौका मिला। जहाँ तक अगर बात करें कि इस पूरे मामले पर अगर वहाँ के स्थानीय प्रशासन की बात करें या कतर सरकार की बात करें, तो अभी तक वहाँ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे मामले पर नहीं आया है। और भारत सरकार की तरफ से भी अभी सिर्फ अरविंद बागची, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनका स्टेटमेंट आया है कि भारत इस पूरे मामले को देख रही है और इस पूरे मामले पर जो भी कदम हो सकता है वो उठाने का प्रयास किया जाएगा। जितने जो भी संभव होगा वो मदद करने का प्रयास किया जाएगा। और ये मामला इसलिए क्योंकि वहाँ के स्थानीय मीडिया की माने तो स्थानीय मीडिया के अनुसार जो ये सैनिक थे, जो वहाँ पर वो काम कर रहे थे, नौसेना के पूर्व सेना अधिकारी, वो वहाँ पर इजरायली कंपनी की जासूसी के लिए उनको दोषी पाया गया और इसी मामले में उनको ये सज़ा सुनाई गई है। लेकिन अभी ये फ़िलहाल सिर्फ एक अस्पष्ट खबरें हैं और अभी उन पर किसी तरीके की मोहर कतर सरकार की तरफ से नहीं लगाई गई है। लेकिन ये माना जा रहा था कि वहाँ की एक कंपनी अल सहरा, जो वहाँ के लिए सबमरीन बना रही थी, जो रडार की पकड़ में नहीं आए, उसके लिए हम भारत के पूर्व सैनिक 75 से ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे थे। जो ये 8 नौसैनिक हैं, ये बड़े ऊंचे पदों पे काम कर रहे थे और इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया पिछले साल कि इन लोगों ने इजराइल को वहाँ की कुछ खुफिया जानकारी दी है। तो ये इस मामले में इनको वहाँ पर गिरफ्तार किया गया और उसके बाद पिछले साल अगस्त महीने से उनको जेल में रखा गया था और अब 26 अक्टूबर 2023 को उनको इस पूरे मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। क्या ये मामले को लेकर भारत सरकार अपनी तरफ से कतर सरकार के सामने अपनी बातों को रखेगा, अपने लोगों को छुड़ाने की वो सारी प्रयास और क़यादत करेगा जो करना चाहिए? खासतौर पे वियना कन्वेंशन सम के अनुसार, TD के अनुसार, विदेशी धरती पर रहने वाले भारतीयों को लेकर अगर इस तरीके का कोई मामला होता है तो भारत सरकार अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर वहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकती है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि दुख भरी और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कतर की तरफ से आ रही है, जहाँ पर भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सज़ा दी गई है।